नमस्कार दोस्तों, वेट ग्लोरियस एकेडमी की वेटनरी गायनेकोलॉजी की क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक छोटा सा पार्ट प्यूबर्टी यौवन अवस्था आज कंप्लीट करते हैं अपन। तो प्यूबर्टी होती क्या है? प्यूबर्टी यौवन अवस्था को कैसे डिफाइन करेंगे अपन? यौवन अवस्था वो अवस्था होती है जब नर पशु या मादा पशु जो है वो उसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का पूर्णतः विकास हो जाए और वो एनिमल जो है वो संतान उत्पत्ति के लिए एकदम कंप्लीट हो जाए। उसके अंदर जो भी कार्य जो होने हैं, उसके शरीर के अंदर शारीरिक बदलाव जो होने हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं यौवन अवस्था के अंदर। और उसमें नर के अंदर शुक्राणु का उत्पादन स्टार्ट हो जाता है, मादा के अंदर मध्य चक्र स्टार्ट हो जाता है और ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यौवन अवस्था को कैसे अपन डिफाइन कर सकते हैं? यौवन अवस्था में क्या क्या होने लग जाते हैं? एक तो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास हो जाता है और क्रियात्मक रूप से जनन तंत्र जैसे मादा के संदर्भ में मादा जनन तंत्र और नर के संदर्भ में नर जनन तंत्र क्रियात्मक रूप से मतलब कार्य करने के रूप से क्रियात्मक रूप से सक्रिय सक्रिय हो जाता है सक्रिय हो जाता है या यूं कहें संतान उत्पत्ति हेतु संतानोत्पत्ति हेतु 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 विकसित हो जाता है। संतान उत्पत्ति अब वो एनिमल जो है कर सकता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास हो जाता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो आपको बताए थे पिछली क्लास में, नर एनिमल के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो विकसित करता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है और मादा एनिमल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन, मादा एनिमल में एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? जैसे ह्यूमन के संदर्भ में देखिए, मेल के अंदर दाढ़ी मूंछों का आना, मस्कुलर होना। जानवरों के संदर्भ में देखें तो उसमें हीट साइकिल का स्टार्ट हो जाना, ये सारा जो है ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। इसके अलावा जनन तंत्र क्रियात्मक रूप से सक्रिय हो जाएगा। सक्रिय मतलब नर जो है, नर के संदर्भ में अपन क्या कह सकते हैं? नर के संदर्भ में अपन कह सकते हैं, नर के संदर्भ में यौवन अवस्था क्या है? नर के संदर्भ में यौवन अवस्था क्या होती है? शुक्र जनन स्टार्ट हो जाता है, शुक्र जनन शुरू हो जाता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का पूर्णतः द्वितीयक लैंगिक लक्षण पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण पूर्णतया विकसित हो जाते हैं। तो नर के संदर्भ में यौवन अवस्था क्या होती है? जब नर के अंदर शुक्र जनन स्टार्ट हो जाता है और जब नर के अंदर पूर्णतः द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। और मादा के संदर्भ में अगर अपन देखें तो कब मानेंगे यौवन अवस्था?
जब मादा के अंदर मध्य चक्र स्टार्ट हो जाता है, मध्य चक्र शुरू हो जाता है, हीट में आना स्टार्ट हो जाता है। जब मादा जानवर जो है वो हीट में आना शुरू हो जाता है, उसमें स्ट्रेस साइकिल स्टार्ट हो जाता है आना, और अंडोत्पत्ति, अंडोत्सर्ग, अंडा निकलना शुरू हो जाता है। हीट साइकिल आएगा तो अंडा भी निकलेगा, तो अंडोत्सर्ग शुरू हो जाता है। तो ये यौवन अवस्था को इस तरह से अपन परिभाषित कर सकते हैं। तो प्यूबर्टी क्या है? अब अलग अलग एनिमल के अंदर, जातियों के अंदर, एनिमल की जातियों में प्यूबर्टी की जो एज जो है, कौन सी उम्र के अंदर उसमें उपयुक्त रहता है कि भाई अब ये यौवन हो गया, अब अपन इसमें मैटिंग करवा सकते हैं। तो वो उम्र जो है वो सभी स्पीशीज के अंदर अलग अलग है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है आपसे, प्यूबर्टी की एज जो है, प्यूबर्टी या यौवनावस्था की उम्र अलग अलग जातियों में क्या क्या उम्र होती है। जैसे संकर नस्ल की जो गाय होती है, संकर नस्ल की, संकर नस्ल नहीं, संकर गाय होती है, संकर गाय, हाइब्रिड, ये नस्ल नहीं है, हाइब्रिड, हाइब्रिड जो गाय होती है, हाइब्रिड गाय जो होती है, या क्रॉस ब्रीड, या जो फॉरेन की जो गायें होती हैं, होलेस्टीन वगैरह जो गायें होती हैं, वो जल्दी हीट में आ जाती हैं 8 से लेकर के 18 माह में। फिर अपनी जो देसी गायें जो है, देसी गाय जो है वो इससे लेट आती है। देसी गाय जो है वो 24 से लेकर के 30 माह, 24 से लेकर के 30 माह की उम्र में हीट में आती है, या उसमें यौवन अवस्था आती है। फिर भैंस वंश के अंदर जो यौवन अवस्था आती है वो 24 से लेकर के 36 माह की उम्र के अंदर अपन मानते हैं यौवन अवस्था। कई बुक्स में 48 माह भी लिखा हुआ है, जो गलत है। 24 से लेकर के 36 माह की उम्र के अंदर जो है यौवन अवस्था अपन इसकी मानते हैं। घोड़ी के अंदर, घोड़ी जो होती है उसमें यौवन अवस्था आती है 18 से लेकर के 24 माह के अंदर। 18 से लेकर के 24 माह के अंदर जो घोड़ी जो है वो मेटिंग के लायक हो जाती है। इसके अलावा भेड़ के अंदर अगर अपन देखें, भेड़ वंश के अंदर अपन देखें कि यौवन अवस्था कब आती है भेड़ के अंदर, तो भेड़ में 8 से लेकर के 12 माह, लगभग 12 माह की जो भेड़ होती है, 8 से 12 माह की भेड़ जो होती है वो गाभिन होने की उपयुक्त हो जाती है। फिर बकरी के अंदर अगर अपन देखें तो बकरी के अंदर जो होती है ये 6 से 12 माह की जो बकरी जो होती है वो मैटिंग के लायक हो जाती है। और इसके अलावा अपन देखें कुतिया के अंदर, कुतिया जो होती है वो भी लगभग, कुतिया जो होती है वो भी लगभग 8 से 10 महीने की जो कुतिया होती है वो इसके उपयुक्त हो जाती है। और जो सुअर जो होता है, सूरी जो होती है, उसको शो बोलते हैं, वो भी लगभग 6 से 12 माह के अंदर मैटिंग के उपयुक्त हो जाती है। तो ये विभिन्न तरह की स्पीसीज हैं जिनके अंदर प्यूबर्टी की जो उम्र है। इसी तरह से कैमल के अंदर भी आप देख सकते हैं, ऊंटनी के अंदर आप देख सकते हैं, ऊंटनी जो होती है ये 3 से 5 साल के अंदर
5 साल, 3 से 5 साल की उम्र में जो है उसमें यौवन अवस्था आती है। तो ये विभिन्न स्पीसीज हैं जिनके अंदर अलग अलग समय के ऊपर यौवन अवस्था आती है और इसी को देख करके अपने उसकी मैटिंग करवानी चाहिए। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है कि किसमें कब यौवन अवस्था आती है। तो जो इम्पोर्टेंट जो मार्क्स जो हैं वो कर रखे हैं मैंने यहाँ पर आपके, ये 3 जो है वो आप ज्यादा इंपॉर्टेंट मान करके आप याद रखेंगे, इनमें भूलने की संभावना नहीं होनी चाहिए, आपको बिल्कुल कंठस्थ याद होने चाहिए। तो ये है यौवन अवस्था। अब यौवन अवस्था को कुछ फैक्टर प्रभावित करते हैं, यौवन अवस्था को कुछ फैक्टर प्रभावित करते हैं। यौवन अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए कई आपने देखा यहीं पर कि कई स्पीसीज के अंदर, जैसे देसी गाय के अंदर 24 से 30 महीने के अंदर आती है और अंग्रेजी जो गाय होती है, विदेशी नस्ल की जो गाय होती है उसके अंदर 8 से 18 माह की उम्र के अंदर ही आ जाती है। तो नस्ल का यहाँ पर फर्क पड़ रहा है, मतलब उनका जेनेटिक मेकअप का फर्क पड़ रहा है। तो एक तो होता है आनुवांशिक कारक है, तो आनुवांशिकी भी प्रभावित करती है यौवन अवस्था को, आनुवांशिक कारक। तो आनुवांशिक कारक में आपने देखा, आनुवांशिक कारक जो होते हैं कि जो देसी नस्ल की गाय है, जाति सेम है, देसी है तो उसमें लेट आती है, और विदेशी नस्ल की क्रॉस ब्रीड है तो उसमें जल्दी आती है। उसका मतलब जेनेटिक्स का उसका फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत। फिर दूसरा जो है इसके अंदर इसका आता है पोषण स्तर, पोषण कारक, न्यूट्रिशनल फैक्टर, पोषण कारक है। यदि किसी एनिमल का पोषण यदि कम है, कुपोषण से ग्रसित है, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी ग्रोथ ही कम होगी। ग्रोथ कम होगी तो हार्मोन जो यौवन अवस्था में निकलते हैं, यौवन अवस्था के हार्मोन जो निकलते हैं FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये जो है ये कम निकलेंगे। तो पोषण कारक यदि कम होंगे, उसको न्यूट्रिशन यदि कम मिल रहा है तो उसकी प्यूबर्टी आने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसके अलावा बॉडी वेट है, स्टैंडर्ड बॉडी वेट जो है, वजन जो है, तो एक निश्चित ग्रोथ अगर होती है, अगर एनिमल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, और इसको अपन अलग से मान सकते हैं, अगर एनिमल का पोषण कम होता है तो वजन भी कम होता है, तो वजन कम होगा तो भी एनिमल को जो है प्यूबर्टी लेट आएगी। तो स्टैंडर्ड वजन माना जाता है, जैसे सांड जो होता है, गाय वंश का जो सांड होता है उसमें माना जाता है कि जब ये 250 किलो बॉडी वेट का हो जाता है तब ये मैटिंग करने लायक मानते हैं। इसी तरह से भैंस वंश जो होता है उसका जो सांड होता है वो 280 किलो का होता है, तब उसको मैटिंग के लायक माना जाता है। तो वजन भी प्यूबर्टी को प्रभावित करता है। इसके अलावा सीजन, ऋतु, ऋतु भी प्रभावित करती है। कुछ जातियां जैसे भेड़ है, बकरी है, ये क्या करती हैं कि जैसे श्रावण के महीने के अंदर ज्यादा हीट में आती हैं, तो प्यूबर्टी की एज है कोई भी हो, लेकिन अगर एज अगर उसमें सर्दी बढ़ रही है तो वो उसमें प्यूबर्टी स्टेज जो सावन के महीने में आएगी, तो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, 6-7 महीने का डिले हो जाता है। तो उसकी ऋतु का भी फर्क पड़ता है कि एक स्पेसिफिक ऋतु जो होती है, घोड़ी जो होती है वो लॉन्ग डे ब्रीडर होती है, मतलब उसको बहुत ज्यादा धूप चाहिए तब जाकर के मतलब वो हीट में आती है, तो उसका भी फैक्टर पड़ता है प्यूबर्टी के ऊपर। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो कोई आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट आपको जो याद रखना था वो क्या याद रखना था कि यौवन अवस्था की एज, अलग अलग स्पीशीज में क्या क्या एज होती है यौवन अवस्था की, वो आपको याद रखना है। अब अपन इसके साथ कंटिन्यू रखेंगे अपन स्ट्रेस साइकिल, हीट में आना। हीट के अंदर अलग अलग प्रावस्थाएं होती हैं, 4 प्रावस्था होती है मुख्यतः, उन सबको अपन उनका अलग अलग तरीके से अपन उनको डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे।